हेलो गाइस, कैसे हैं? बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसे काम आ गए थे कि अनअवॉइडेबल थे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा कि क्या था। ये जो ब्रदर्स हैं, ये ऑफ कोर्स जनरली 100% किसी चीज़ पे कुछ लागू नहीं होता। हर चीज़ जो है मेजॉरिटी पे चलती है ना। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस में देखा है, और ख़ुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, जैसे ब्रदर्स होते हैं, जैसे सगे आपके, मतलब कोई लड़की है जैसे उसकी शादी हो गई और उसका ब्रदर है, मान लीजिए कि अभी सिंगल ही है, मतलब मैरिड नहीं है, छोटा होगा उससे, किसी कारणवश अभी शादी नहीं होगी जो भी। अब जब ये लड़की अपने घर आती है शादी के बाद, मतलब ऑफ कोर्स मायके और उन सब में, तो फिर जो ब्रदर्स हैं उनमें देखा गया है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एक टाइप का जो है क्या कहते हैं इसे, मतलब थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या फिर थोड़ा चिढ़ से जाते हैं, जिसे कहते हैं ना, अनॉयड से रहते हैं। अगर असली वर्ड बोले तो अनॉयड रहते हैं सिस्टर के वहाँ आने से अपने घर में। तो आज वही वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीचे कि आपने भी ये महसूस किया या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो या नहीं किया, तो वो भी बता सकते हैं। शायद मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है वैसे, और मैंने ये एक इंस्टेंस पे नहीं, काफ़ी इंस्टेंसेस पे देखा है। ठीक है, तो अब चलिए चर्चा करते हैं इस पर, है ना। चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप देख सकें कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे चलता है और कैसे अपने इमोशंस और मतलब सही गलत का आप खुद फैसला कर सकें कि क्या चल क्या रहा है और क्यों सोसाइटी ऐसा मतलब बिहेव कर रही है जैसे वो कर रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी अनमैरिड सीन है ना, कि मतलब जो वो लड़की है उसकी शादी नहीं हो रखी है, और जो भाई है उसका, वो जो है वो अभी घर पे ही है, मतलब जॉब वर्किंग होगा जो भी, तो दोनों अभी घर पे ही रहते हैं जैसे भी रहते हैं। ठीक है, ये शादी से पहले का सिनेरियो, जैसे रहते हैं अपने अलग अलग कमरे में रहते होंगे या कैसे भी रहते होंगे। मोस्टली आजकल देखा गया है कि दोनों के अब सिंगल सेपरेट रूम्स होते ही हैं, चाहे जो सिस्टर है वो चाहे मदर फादर के साथ हो जाए, और मतलब भाई को मोस्टली जनरल अलग रूम दे देते हैं ना लड़कों को, जो भी है हमारी सोसाइटी है, जो भी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अब जब ये मतलब लड़की की शादी हो गई है ना, दिस गर्ल गॉट मैरिड, सो अब जो भाई है वो जो है थोड़ा जब भी ये लड़की घर आती है, और ख़ासकर जो शादी का पहला साल है उसमें आपको पता ही होगा कि लड़की का आना जाना घर पे लगा रहता है ना, मायके अपने। तो उसमें ये ब्रदर का अनोइंस देखा गया है ना। अब जो है इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये होगा, और इसमें मैं लड़कों को भी गलती नहीं मानता, कि भाई जो लड़की के घर वाले हैं, जो मायके वाले हैं, वो भाई लड़के को बिल्कुल ही ड्राइवर और कूली के टाइप यूज़ करते हैं ना, कि भाई बहन आ गई है तो वो लेके आओ, क्या तो उसका सामान लेके आओ, उसको छोड़ने जाओ, लेने जाओ अपने ससुराल। और ये है मतलब भाई, अब उस अगर वो जॉब कर रहा हो यार, उसका भी है, उसका भी जॉब करने का टाइम है। ये थोड़ा ना बिल्कुल ही उसने ड्राइविंग सीख लिया तो भाई पाप कर लिया कि बिल्कुल ही आप उसे इधर उधर भेजते रहोगे और मतलब फालतू के यार, ये सब मतलब क्या है यार, मतलब इस। ठीक है, वेमेन को भी यार इतना तो आना ही चाहिए कि भाई स्कूटी खुद चला पाएँ, व्हीकल कन्वेंस, रैपिडो और वो सब भी है भाई, वरना यार आजकल क्यों भाई कैसे कैसे करने में लगे रखे हो। ठीक है, तो इससे भी वो हो जाता है कि यार उनके बैक ऑफ द माइंड यही चलता है, ऑफकोर्स सबकॉन्शियसली चलेगा, कोई ऐसा भाई जानबूझ के नहीं चाहता कि भाई यार ये आ गई, अब मुझे कूली बना देंगे, है ना, मतलब घर वाले टाइप, कि भाई ड्राइवर बना दो, कूली बना दो, और मतलब मेरी कोई लाइफ नहीं है कि मतलब मैं नहीं जा सकता क्या दोस्तों के संग घूमने या कहीं बाहर, या फिर मतलब कुछ काम करना है, मुझे जॉब करनी है, जैसा भी है, मतलब अपना कुछ काम नहीं कर सकते उस टाइम, है ना। एक ऑब्लिगेशन भी आ जाता है जब बहन आती है कि आपको ऑफकोर्स फैमिली के साथ बैठना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कि भाई बहन आई है तो भाई बैठना तो पड़ेगा ही, है ना। जैसे जनरली आजकल ऐसे भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा किसी को कोई मतलब नहीं होता, सब अपने कमरे में पड़े रहते हैं, है ना, और ज़रूरत के हिसाब से जब भी आते हैं खाना का पीना खाने जो भी, फिर अपने कमरे में बैठ के जो भी है उनको करना है, फ़ोन पे लगे रहो, या फिर अपना जो भी जॉब वॉब है, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, वैसे चलता है। लेकिन जब जैसे एक आउटसाइड में, मतलब जो आपका पहले फैमिली मेम्बर था वो आ गया, तो आपको ऑफकोर्स बैठना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ब्रदर्स को आउट ऑफ कंफर्ट जोन लगता है ना, तो वो अवॉइड करते हैं उसको। अब इस चीज़ में तो अवॉइड कर नहीं सकते, तो भाई एक दो बार तो आना पड़ेगा ना यार, 100 में से एक बार तो आना पड़ेगा। तो भाई अब आ गए तो वही है कि थोड़ा जो है आउट ऑफ कंफर्ट जोन हो गया, तो करना पड़ता है कभी कभी।
तो 2 मेन चीज़ें आपको बता दी। एक तो ये हो गया भाई ड्राइवर और कूली की तरह जो ट्रीट करते हैं उससे वो अनोय हो जाते हैं, ठीक है। बार बार उनके काम में भी डिस्टर्बेंस होती है, उनके एन्जॉयमेंट में भी जो भी है, ठीक है। और दूसरा मैंने अभी आपको ये दूसरा वाला जो पॉइंट बताया, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है तो अगर मैं जो छोड़ने वाला हूँ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स आप में से काफ़ी मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे, मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी होगी, तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो मेरे ख्याल से इंडियन माइंडसेट में इंग्रेंड है कि भाई जब लड़की की शादी हो जाती है तो पराया धन टाइप हो जाती है ना। तो पराया धन हो गई तो मतलब वो आ नहीं सकती, यही समझते होंगे लोग। अब भाई अब जब फ्रीक्वेंटली वो इतना आ रही है, खासकर पहले साल में, बच्चे होने के बाद तो फिर भी मतलब कम ही आते हैं ना। बस वो उसके लिए आएंगे कि अगर मतलब केयर चाहिए बच्चे को, वो तो चलो हफ्ते भर के लिए आ गए जैसे भी, लेकिन बच्चे होने के बाद देखा गया है कि आम तौर पे कम आते हैं लड़कियां अपने मायके जो भी, क्योंकि फिर अब उनका भी फिर ससुराल का सेटअप होता है जो भी होता है ना, अपनी फैमिली, फिर उनकी अपनी कोर फैमिली कोई और हो जाती है जो भी। पर इससे पहले जो है बच्चे से पहले मतलब जब तक वो वाला हनीमून टाइप फेस चल रहा है 1 साल तक, तो हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड भी छोड़ता रहता है उसको, और जो वाइफ है वो भी मतलब ठीक है, उसको भी एक एन्जॉयमेंट मिलता है यार वहाँ पर। क्योंकि भाई शादी का 1-1.5 महीने तो सही चलता है, उसके बाद वाइफ को भी रिलाइज होने लगता है यार ये तो एक टाइप की, मतलब अगर खासकर हाउस वाइफ है तो यार, वर्किंग का तो चलो इतना नहीं है, लेकिन हाउस वाइफ का जो है वो तो भाई उसको तो ऐसा लगता है यार पूरे दिन, मतलब मैं तो कोल्हू का बैल, मतलब पहले वहाँ पर करना पड़ता था, अब यहाँ पर चलो, वहाँ पर तो फिर भी एक बार को मना कर दो भाई, सबके सब अपने खून के रिश्ते ही है। यहाँ पर कैसे मना करो भाई, ऑब्लिगेशन है ना। तो हस्बैंड की भी कोई ऑब्लिगेशन है, हस्बैंड बोलेगा, वरना कभी किसी इंस्टेंसेस में तो कि भाई तू करती क्या पूरे दिन, है ना, तो मेरी माँ का हाथ बटाया जैसे भी, या फिर मतलब खुद जो है सबको अपने एटीट्यूड से ऐसे दिखाते कि भाई आप बोलोगे या कर ही लेती हूँ, इससे अच्छा कि मतलब सब अपना मुँह फुला के बैठ जाए, ऐसा टाइप है ना। तो वहाँ पर उसको एक रिलैक्स मोड में आने के लिए वो थोड़ा टाइम तक उसको मायके का वैसा चाहिए होता है, सपोर्ट है कि भाई एक जगह ऐसी भी हो जहाँ मैं भी वो कर सकूँ आके, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर सकूँ, है ना, यहाँ पर जहाँ पर कुछ ना करना पड़े। वरना भाई ससुराल में तो आपको ही पता है भाई, सैटरडे संडे हाउस वाइफ की तो भाई कोई हॉलीडे है नहीं, है ना, तो वो वाला सीन हो गया। तो अब लेकिन पर ब्रदर से माइंडसेट में चलता है यार, ये तो यार मतलब यहाँ पर आके मतलब खुद कुछ करती नहीं है मदर के ऊपर। किसी को ऐसा भी हो जाता है कि मैंने ये देखा है वैसे बहुत फ़नी सिनेरियो, कि उसको ऐसा लगता है कि मदर के ऊपर बोझ, मेरी मदर के ऊपर बोझ बढ़ा रही है। ऑफकोर्स वो दोनों की मदर है, लेकिन वो खुद ये नहीं देखता कि यार, ब्रदर ये नहीं देख रहा कि भाई आपने क्या कर लिया, आपने क्या उखाड़ लिया उसको, मतलब अपनी मदर को हेल्प करने के लिए आप बस प्रॉब्लम ही तो गिना रहे हो, सोल्यूशन तो कुछ नहीं है ना। आप थोड़ी मदद कर दोगे, थोड़े 1-2 बार बर्तन धो दिए, 3 में से भाई 1 बार बर्तन धो दो दिन के, इतना कोई बिजी तो है नहीं, इतने तो कोई बिलियनियर नहीं है ना भाई अभी, है ना। खासकर मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल नहीं है भाई, तो इतना कोई बिलियनियर होता है भाई आपके पास तो वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है फिर तो, है ना। भाई इतना कोई नहीं हो रहा यार, तो थोड़ा कर दो यार मदद, क्या हो जाएगा, घिस तो हो जाओगे। और आपको शादी के बाद भी करना ही है, ठीक है। अपनी पत्नी के लिए करोगे, अपनी बहन के लिए नहीं कर रहे तो ठीक है, अभी अपनी माँ के लिए कर लो, थोड़ा हेल्प हो जाएगी यार, सब कुछ बेटर रहेगा, है ना। तो बस मैं यही वीडियो एंड करूँगा। आप ज़रूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या क्या ये रीज़न्स हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, अभी आया हूँ तो थोड़ा जेट लैग टाइप है जैसे कह सकते हैं, माइंड जेट लैग, ठीक है, तो सिली जो होता है, जो भी अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।